everyone. Today, this is our environmental study lecture, EVS lecture. Last lecture of EVS, we complete our fifth lesson, that is understanding time. And today we revise a lessons. Okay, आज से हम from today we revise a lesson one by one. आज से हम EVS के लेक्चर में एवरी लेक्चर वन बाय वन फिफ्थ लेक्चर तक अपने लेसन्स जो है वो रिवाइज करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज अवर फर्स्ट लेसन. आज हम अपना फर्स्ट लेसन जो है वो रिवाइज करेंगे एंड द लेसन इज़ अवर एनवायरमेंट और वो लेसन का नाम है अवर एनवायरमेंट. ठीक है, नाउ रिवाइज द फर्स्ट लेसन ऑफ EVS, अवर एनवायरमेंट. Our environment. Can you tell? Look at the picture alongside. You can easily name all these things. What material are they made up from? Where do we find such material? What are these uses of things? Can you can name these things too. Where do we find them? What are their uses? आपको ये जो पिक्चर है उसमें जो चीज़ें दिख रही है, बैट, कप, पॉट, बनाना, कॉर्न, यू आइडेंटिफाई दिस थिंग्स, है ना. आप ये जो चीज़ें हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आपको ये चीज़ें कहाँ से मिलती है वो भी आप बता सकते हैं. बैट इज़ फ्रॉम वुड, वी मेक बैट फ्रॉम अ वुड. पॉट फ्रॉम क्ले, है ना, क्ले से हम पॉट बनाते हैं. देन वी गेट बनाना, कॉर्न फ्रॉम द ट्री, है ना, बनाना ट्री से मिलता है, कॉर्न उनके भी ट्रीज होते हैं, है ना. सो इन दिस वे यू ऑल आर आइडेंटिफाई दिस थिंग, यू ऑल आर टेलिंग व्हाट वी फाइंड दिस मटेरियल एंड आप इनके यूजेस भी बता सकते हैं. विद द हेल्प ऑफ बैट वी प्ले, बैट के साथ हम खेलते हैं. वी यूज़ पॉट फॉर कलेक्टिंग अ वाटर, है ना, वाटर का कलेक्शन करने के लिए हम पॉट यूज़ करते हैं. वी ईट अ बनाना, कॉर्न ऑल्सो वी ईट, है ना. इन दिस वे हम ये सब क्वेश्चन के आंसर्स दे सकते हैं कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है और इनका हमें यूज़ क्या है. टेक अ लुक अराउंड. अभी आपको ये पिक्चर देखना है, नीचे का पिक्चर. देर आर मैनी थिंग अराउंड अस. हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं. दे फॉर्म अवर एनवायरमेंट, और इसी से हमारा एनवायरमेंट बनता है. दीज आर स्टोन्स एंड रॉक्स एंड सॉइल. देर आर रिवर्स, स्टॉर्म्स एंड लेक. देर इज़ एयर, देर आर हिल्स, माउंटेन्स. There are jungles, there are field and houses and road, and also border a land. We also see a many different animal around us, different type of trees, bushes, climbers make our environment beautiful. We too are a part of this environment. आपको ये जो पिक्चर दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है ये पिक्चर में? मंकी, ट्री, रिवर, माउंटेन, बुशेस, स्टोन, सॉइल, हाउसेस. सो ये सब जो है दीज आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. ये एनवायरमेंट के पार्ट है और इसी से एनवायरमेंट बनता है. द एनवायरमेंट फॉर्म फ्रॉम अ स्टोन, रॉक्स, सॉइल, फ्रॉम जंगल, लेक्स, रिवर, air, animals. The environment form from these things. ये सब चीज़ों से हमारा environment बनता है. And we too also a part of a environment. हम भी ये environment का एक हिस्सा है. इनकी तरह, animals की तरह, tree की तरह, mountain की तरह, river की तरह हम भी environment का एक part है. ठीक है. The next page. स्पैरो एंड रोड साइड स्टोन. ठीक है. नाउ लेट्स
look a stone and a sparrow in our surrounding and compare them. अभी आप एक पत्थर को देखिए और एक स्पैरो को देखिए, ठीक है. A stone remain where it is. Its place change only if someone pick it up and move it. आप अगर एक स्टोन देखेंगे तो स्टोन एक जगह से हिलेगा नहीं, वो वहाँ ही रहेगा. अ स्टोन रिमेन कांस्टेंट, है ना. अगर आप उसको उठाएंगे और एक जगह से दूसरी जगह रख देंगे, ओनली दैट टाइम द स्टोन कैन चेंज द प्लेस. उसको अगर आप एक जगह से आप उठा के दूसरी जगह पे रख देंगे, ओनली दैट टाइम द स्टोन कैन चेंज देयर प्लेस, है ना. इट डज नॉट ईट, सो इट डज नॉट ग्रो बिगर. स्टोन जो है वो कुछ खाता नहीं है, इसलिए स्टोन बढ़ता नहीं है. इट डज नॉट हैव बेबीज आइदर. स्टोन को छोटे छोटे बच्चे भी नहीं होते. स्टोन कांट चेंज द प्लेस. स्टोन कांट ईट. स्टोन कांट मूव. स्टोन कांट make a bigger, grow bigger, and stone doesn't have a babies. It's not the same with sparrow. लेकिन ये सब चीज़ें स्पैरो के साथ नहीं होती. अगर आप स्पैरो को देखेंगे, they build a nest, they move here and there on their own, they eat insect grains, that's why they grow, they lay eggs in the nest, little sparrow hatch from this egg. Sparrow taken a lot of care of their young ones. जैसे कि स्टोन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, स्टोन खा नहीं सकता, इसलिए स्टोन की साइज़ नहीं बढ़ती और स्टोन को बेबीज़ नहीं रहते. इसी के अपोजिट स्पैरो का होता है. अगर आप स्पैरो को देखेंगे तो स्पैरो खुद का घर खुद बनाती है ना. दे बिल्ड देयर नेस्ट, दे मूव हियर एंड देयर ऑन देयर ओन. वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जाती है, खुद ही उड़ के जाती है. स्पैरो को उठा के यहाँ वहाँ घुमाना नहीं पड़ता. दे ईट इंसेक्ट एंड ग्रेन. वो इंसेक्ट खाती है, ग्रेन्स खाती है. दैट्स वाई दे ग्रो. और इसीलिए स्पैरो जो है वो उनकी साइज़ जो है वो बढ़ती है. अ स्पैरो कैन ग्रो. दे ले एग्स इन द नेस्ट. वो अपने अंडे जो है, छोटे छोटे अंडे, वो अपने नेस्ट में रखती है. अ लिटिल स्पैरो हैच फ्रॉम दिस एग. और ऐसे ही जो स्पैरो के छोटे छोटे बेबीज़ रहते हैं वो अंडे को फोड़ के हैच, अंडे फोड़ के वहाँ से बाहर आते हैं. स्पैरो टेक अ लॉट ऑफ केयर फ्रॉम देयर यंग वन. और ये जो मम्मी स्पैरो होती है वो अपने बच्चों की बहुत ही केयर लेती है, लिटिल वंस की बहुत ही केयर लेती है ना. तो हमने क्या देखा? स्टोन कांट मूव, स्टोन कांट ईट, स्टोन कांट ग्रो बिगर, एंड स्टोन डजंट हैव अ बेबीज. बट अ स्पैरो कैन मूव हियर एंड देयर. स्पैरो कैन ईट इंसेक्ट and grains. That's why sparrow can grow and sparrow have a little babies, है ना. स्पैरो के छोटे छोटे बच्चे होते हैं. अभी नेक्स्ट टॉपिक. Why does we see this different between the sparrow and stone? हमें ये डिफरेंट जो है वो क्यों दिखाई देता है स्टोन के और स्पैरो के बीच में? The sparrow is a living thing and the stone is a non-living thing. Sparrow जो है वो living thing में इंक्लूड हो जाती है और स्टोन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है. ठीक है. लिविंग थिंग इन थिंग्स इन आवर सराउंडिंग फॉर्म अ टू ग्रुप्स, दैट इज लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग. हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरमेंट में टू ग्रुप्स है. ठीक है. हमारे एनवायरमेंट में टू ग्रुप्स है. ठीक है. कौन से? लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. Which two groups? Living things and non-living thing. Living things are of two kind, plants and animal. अभी living thing में भी two types होते हैं. एक type है plant और दूसरा है animals. Animals have babies and seedling grow from seeds. The seedling then grow into plants. These tell that the plants are a living thing.
जैसे एनिमल्स को छोटे छोटी बेबीज़ होते हैं इसलिए वो लिविंग थिंग में आते हैं, वैसे प्लांट को तो बेबीज़ नहीं रहते, फिर भी वो लिविंग थिंग में क्यों आते हैं? तो प्लांट के सीड्स जो रहते हैं, सीड्स, वो सीड्स से दूसरे प्लांट जो है वो ग्रो होते हैं, है ना। इसलिए प्लांट भी विद द हेल्प ऑफ सीड अ प्लांट ऑल्सो ग्रो इनटू अ प्लेसेस और इन अ सॉइल। उनके सीड्स के हेल्प से, प्लांट अपने सीड के हेल्प से, सीड बीज, ठीक है, सीड्स मतलब बीज, अपने बीजों की हेल्प से, बीजों की मदद से दूसरे जगह पे उसी तरह का प्लांट्स उगता है, इसलिए प्लांट्स भी लिविंग थिंग में आता है। प्लांट्स टू मूव, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बर्ड्स ब्लोज इनटू अ फ्लावर, इट पेटल्स ओपन बट मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स आर नॉट सो ईजी सीन। प्लांट ऑल्सो नीड अ फूड। अभी प्लांट भी मूव करते हैं, कैसे? तो प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं उसके पेटल्स में, फ्लावर जब ऐसे खुलता है तो उसके पेटल्स में छोटे छोटे बीज रहते हैं। वो बीज हवा की मदद से इधर उधर फैलते हैं और नया प्लांट उगता है। तो इसीलिए प्लांट अल्सो मूव हियर फ्रॉम हियर टू देयर। प्लांट भी इधर से उधर, प्लांट के पेटल्स इधर से उधर विद द हेल्प ऑफ एयर जाते हैं, इसलिए प्लांट कैन ग्रो ऑल्सो एंड प्लांट कैन मूव ऑल्सो एंड प्लांट ऑल्सो नीड अ फूड। अभी प्लांट का फूड कौन सा है? अपना फूड कौन सा है? प्लांट, है ना। प्लांट से हमें हमारा फूड मिलता है, लेकिन प्लांट का भी फूड है। तो प्लांट का फूड कौन सा है? सन रेज, ओके, सन रेज। सन जो है उसके जो रेज है, ठीक है, वो प्लांट का फूड है। और वाटर, दीज आर अ फूड ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स के फूड है, सन रेज एंड वाटर। Of course, plants do not move from place to place like animal too. एनिमल की तरह प्लांट इधर से उधर चल के नहीं जाते। Their roots hold them down in one place, है ना। प्लांट, एनिमल्स की तरह प्लांट्स इधर से उधर चल के नहीं जाते। उनके जो रूट्स है, प्लांट के जो रूट्स है वो एक जगह पे ऐसे पकड़ के खड़े रहते हैं। दिस इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। लिविंग थिंग होने के बावजूद भी प्लांट्स और एनिमल्स में ये एक डिफरेंस है। क्या? तो प्लांट्स कांट मूव हियर टू देयर लाइक एनिमल, है ना। प्लांट्स यहाँ से वहाँ एनिमल की तरह मूव नहीं होते। पेटल्स विद द हेल्प ऑफ एयर यहाँ से वहाँ मूव्स होते हैं। पेटल्स में जो बर्ड्स रहते हैं, जो ब्लो होते हैं, वो यहाँ से वहाँ विद द हेल्प ऑफ एयर मूव होते हैं। लेकिन एनिमल की तरह प्लांट यहाँ से वहाँ खुद से चल के नहीं जाते। उनको यहाँ से वहाँ, पेटल्स के बर्ड्स को यहाँ से वहाँ जाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एयर की ज़रूरत। ये एक डिफरेंस है लिविंग थिंग होने के बावजूद एनिमल्स और प्लांट्स में। तो इधर तक आपको समझ में आया? क्या देखा हमने? तो स्पैरो और स्टोन, इनमें जो डिफरेंस है वो देखा, है ना। स्पैरो इज अ लिविंग थिंग, है ना, बिकॉज स्पैरो नीड फूड, स्पैरो नीड एयर, है ना। उसको, स्पैरो को अपना जीवन गुजारने के लिए फूड की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। स्पैरो कैन मूव हियर टू देयर ऑन देयर ओन। स्पैरो यहाँ से वहाँ जाती है खुद से। स्पैरो कैन ग्रो, वो बढ़ती है ना। स्पैरो बिल्ड देयर नेस्ट, स्पैरो खुद का घर खुद बनाती है। बट स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग, स्टोन जो है वो नॉन लिविंग थिंग है। स्टोन कांट मूव, स्टोन कांट ईट, स्टोन खा नहीं सकता, स्टोन मूव नहीं हो सकता। स्टोन कांट ग्रो, स्टोन बढ़ नहीं सकता। स्टोन डजेंट हैव बेबीज, स्टोन को बेबीज नहीं होते। ये इतना डिफरेंस हमने देखा कि सराउंडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दैट इज़ लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। देन वी मूव फॉरवर्ड
सी. कैन यू टेल, are this thing in this picture living or non-living? If it is living thing, it is a plant or a animal. अभी देखो, हमने बनियन ट्री दिखाई दे रहा है, तो बनियन ट्री लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है. ऑल द ट्रीज एंड ऑल द प्लांट्स आर अ लिविंग थिंग. तो बनियन ट्री जो है वो लिविंग थिंग है, कोकोनट ट्री जो है वो भी लिविंग थिंग है. ठीक है. रैबिट ऑल्सो लिविंग थिंग, फ्रॉग लिविंग थिंग, सिलेंडर यहाँ से वहाँ जा सकता है. सिलेंडर को खाने की ज़रूरत होती है फूड की? नहीं. सो सिलेंडर इज़ अ नॉन लिविंग थिंग. ग्लास ऑल्सो नॉन लिविंग थिंग है ना. देन अ रोज प्लांट हमें दिखाई दे रहा है, राइट. अ रोज प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग. एंड देन यूटेंसिल्स है ना, बर्तन दिखाई दे रहा है, यूटेंसिल्स ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग. तो अभी जो लिविंग थिंग है कौन कौन से? बनियन ट्री है, कोकोनट ट्री है, रैबिट, फ्रॉग, रोज प्लांट, दीज आर अ लिविंग थिंग. सो ये जो लिविंग थिंग है वो प्लांट है या एनिमल है, ये हमें पता करना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है. तो बनियन ट्री इज़ अ प्लांट. Yes, banyan tree is a plant. Coconut, is it a plant? Yes, coconut is also a plant. Rabbit, animal. Frog, animal. And rose plant, it's a plant, है ना. In this way we divide these things is in living thing and non-living thing, and living thing also we divide in a two part, that is plant and animal. Then use your brain power. अभी हमें कुछ चीज़ें जो है उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाना है. ठीक है. अ रेलवे इंजन goes to and from, it is a living or non-living? रेलवे इंजन जो है वो यहाँ से वहाँ दूर तक जाता है, फिर वो लिविंग थिंग है क्या या नॉन लिविंग थिंग है? रेलवे इंजन इज अ नॉन लिविंग थिंग है ना. वाई? बिकॉज रेलवे इंजन को कौन चलाता है? हम चलाते हैं, ह्यूमन चलाता है ना. रेलवे इंजन को खाने की ज़रूरत नहीं है. रेलवे इंजन बढ़ता है क्या? नहीं. रेलवे इंजन कांट ग्रो. रेलवे इंजन डजंट हैव बेबीज. रेलवे इंजन को बेबीज होते हैं? नहीं होते. वो मूव होता है यहाँ से वहाँ, लेकिन उसको चलाने वाला, मूव करने वाला कौन है? हम है. इसलिए रेलवे इंजन इज अ नॉन लिविंग थिंग. ओके. देन नेक्स्ट, वुड कम्स फ्रॉम ट्री which are living things. A chair is made from a wood. Now is the chair living or non-living thing? अभी wood जो है, लकड़ी जो है वो कहाँ से मिलती है हमें? A wood, we get a wood from a tree है ना. हमें wood जो है वो tree से मिलता है, right? We get a wood from a tree. तो tree living thing है, लेकिन wood से बनाई हुई चेयर जो है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? कौन बताएगा? वुड से बनाई हुई जो चेयर है वो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है? चेयर इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग. वुड से बनाई हुई चेयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि जब तक वुड एक पेड़ है, पेड़ का हिस्सा है वुड, तब तक वो लिविंग थिंग है. लेकिन एक बार पेड़ से हमने वुड को काट लिया तो वो नॉन लिविंग थिंग हो जाता है. तो इसलिए चेयर जो वुड से बनाई गई है वो चेयर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि चेयर को ना हवा की ज़रूरत होती है, न पानी की ज़रूरत होती है, न खाने की ज़रूरत होती है. चेयर यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती और चेयर बढ़ भी नहीं सकती. चेयर कांट ग्रो है ना. तो इसलिए चेयर इज ऑल्सो अ नॉन लिविंग थिंग. नाउ कैन यू टेल विच बर्ड्स डू यू सीन इन योर सराउंडिंग? अभी इसका आंसर आपको करना है विथ
हेल्प ऑफ ऑडियो रिकॉर्डर और वीडियो। आप वीडियो बनाओ, नहीं तो ऑडियो रिकॉर्डर बनाओ, और इसके आंसर आपको मुझे देने हैं, ठीक है। ये आपको बताना है मुझे। विच बर्ड्स डू यू सीन इन आवर सराउंडिंग, आपके सराउंडिंग में, आजू बाजू में कौन से बर्ड देखते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, कैन यू नेम सम थिंग्स दैट आर मेड फ्रॉम स्टोन, और आप ऐसी चीज़ों के नाम आपको बताने हैं जो स्टोन से, पत्थर से बनते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स आपको करने हैं। आई एम वेटिंग योर वीडियो और योर ऑडियो, आइदर योर ऑडियो। मैं आपके वीडियो के, नहीं तो ऑडियो की वेट करने वाली हूँ। यू गिव आंसर मी टू दिस क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन के आंसर्स मुझे देने हैं। सो टुडे वी आर स्टॉप हियर, आज हम यहाँ पर रुक जाते हैं। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द आर एनवायरनमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये पार्ट और क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ईवीएस के। तो वी रिवाइज अगेन व्हाट यू सीन in this lesson. In this lesson we see our environment is made up from sea, mountain, river, lakes, jungle, animals and trees, bushes, birds, इस सब से हमारा एनवायरनमेंट बना है। आवर एनवायरनमेंट इज मेड अप फ्रॉम दीज थिंग्स, है ना। एंड वी ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, हम भी एनवायरनमेंट का एक पार्ट है, ये हमने देखा। नेक्स्ट हमने वी सी अ डिफरेंस बिटवीन स्पैरो एंड स्टोन, स्पैरो में और स्टोन में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा। नेक्स्ट लिविंग थिंग में और नॉन लिविंग थिंग में क्या डिफरेंस है ये देखा, ठीक है। नेक्स्ट लिविंग थिंग में प्लांट्स और एनिमल्स में क्या डिफरेंस है ये भी हमने देखा। प्लांट कांट मूव इजीली लाइक अ एनिमल, है ना। प्लांट इजीली मूव एनिमल की तरह नहीं हो सकते। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट एंड एनिमल। एंड लिविंग थिंग में कौन सा डिफरेंस हमने देखा, तो लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग कैन ईट, लिविंग थिंग कैन grow, living thing have their babies, and non-living thing can't move, non-living thing can't eat, non-living thing can't grow, and non-living thing doesn't have their babies। ये डिफरेंस हमने देखा है आज। और नेक्स्ट we divide and we identify the living thing and non living thing। हमने आइडेंटिफाई भी किए हैं लिविंग थिंग कौन से है और नॉन लिविंग थिंग कौन से है। इन दिस वे वी स्टॉप हियर। द नेक्स्ट टॉपिक्स इन दिस लेसन वी विल सी टू अ नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक जो है आवर एनवायरनमेंट के, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करेंगे। ओके, बाय।